Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the plasmid that does not show resistance to ampicillin is options हैं PBr 327, PBr 322, PUC 19 और none of these। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट रहेगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्लाज्मिड के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बारे में अगर बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं इसे, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच कैन replicate इंडिपेंडेंटली। तो यहां हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली तो यहां लिखेंगे इंडिपेंडेंटली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल सेल में जो मेन क्रोमोसोम है, मेन जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया का, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर डीएनए है जो कि खुद रेप्लिकेट भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर किया जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं इसका यूज जो है एज ए क्लोनिंग वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर किया जाता है और ये किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप और उसकी जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसे ऑल्टर कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि द प्लाज्मिड दैट डज नॉट शो रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन इज। तो प्लाज्मिड जो है आजकल यूज किए जा रहे हैं, जिनका यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर किया जाता है, तो ये होते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होते हैं। और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये जीन जो है सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। ये हमें सेल की, जो होस्ट सेल है उसके ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, तो लिखेंगे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं, जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से और रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है PBr 327। अगर हम बात करें PBr 327 की, तो इसे बनाया था बोलिवर और रोड्रिगेज, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो फॉर्मेशन है वो किया था। तो PBr 327 में मेनली हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, लाइक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ऑप्शन बी है PBr 322। तो PBr 320 जो है 322, इसकी फॉर्मेशन भी बोलिवर एंड रोड्रिगेज साइंटिस्ट ने की थी और इसमें भी दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो है प्रेजेंट होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी दिया गया है PUC 19। तो PUC 19 की अगर बात की जाए तो ये है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 19, इसका जो है ये ऑर्डर नंबर है। तो इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, बट इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होता, इसकी जगह लैक जेड जीन जो है ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।